बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 फास्ट बॉलर नसीम शाह साहब हैं और सितंबर 2023 में भारत के खिलाफ सुपर 4 राउंड का मैच खेलते हुए आखिरी ओवर के अंदर ये जनाब फील्ड छोड़कर चले गए थे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना सिर्फ जवाल शुरू हुआ बल्कि जो क्रिकेटिंग सर्कल्स थे उनके अंदर ये बातें की जा रही थी कि नसीम शाह के बगैर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और शाहीन शाह अफरीदी की जो कामयाबियां ऊपर से उनको मिलती थी वो नसीम शाह की दूसरे एंड से जो बॉलिंग होती थी उसके मरहूने मिन्नत होती थी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 हारती है। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार चुकी है और नसीम शाह के हवाले से अब जनाब इस वक्त जो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि नसीम शाह ने बाकायदा बॉलिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। इंग्लैंड के अंदर इनका रिहैब हुआ था और जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम सिलेक्ट की गई थी तो उस वक्त भी ये चहमगोइयां हुई थी कि नसीम शाह का चूंकि जो रिहैब है वो कंप्लीट हो चुका है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनको मौका देगी कि वो दूसरे या तीसरे टेस्ट के अंदर पाकिस्तान के लिए खेल सकें। लेकिन जनाब उस वक्त ये कहा गया कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन बाद में नसीम शाह पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर जो नेशनल जनाब क्रिकेट एकेडमी है वहां पर उनका जनाब जो बॉलिंग प्रैक्टिस है वो शुरू होती है। वहां पर वो इनिशियली बैटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं और अब यह कहा जा रहा है कि वो बाकायदा जो अपनी पुरानी स्पीड है उसके ऊपर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगेन जो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर ये चमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नसीम शाह को दौरा न्यूजीलैंड के लिए जनाब टीम के साथ भेजेगा और क्या नसीम शाह की जो सरप्राइज एंट्री है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हो सकती है, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 एक्स्ट्रा वीजास जो हैं वो न्यूजीलैंड से लिए हुए हैं। तो अब जनाब वो 3 एक्स्ट्रा वीजास में से क्या एक वीजा नसीम शाह को मिलने जा रहा है, इसके ऊपर जनाब आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए ओपनर साइम अयूब साहब जो हैं उनके इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हैं और जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया था उन्होंने भी साइम अयूब को जनाब अप्रिशिएट किया और जो सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने एक छोटा सा कैमियो खेला और उसके अंदर जो छक्का उन्होंने मिचेल स्टार्क को लगाया था तो उसके ऊपर जो साबिक इंग्लिश कप्तान हैं वो भी खुलकर बोले थे और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है और पाकिस्तान की क्रिकेट जनाब साइम अयूब की जो दिलकश स्ट्रोक्स हैं और सैम अयूब का जो टेम्परामेंट है उससे बहुत ज्यादा आने वाले वक्तों में फायदा उठाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कोच और पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान रहने वाले मिसबाह उल हक हैं उन्होंने जनाब एक छोटी सी वीडियो अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड की है और वहां पर उन्होंने जनाब साइम अयूब के हवाले से एक बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है और क्या वाकई साइम अयूब साहब के हवाले से जो बात मिसबाह उल हक ने की है वो ठीक है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का जो नया शेड्यूल है, क्योंकि पुराने शेड्यूल के मुताबिक 18 फरवरी से मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर शुरू होने थे, बाद में जनाब ये चीज सामने आई कि चूंकि लाहौर के अंदर सर्दी ज्यादा हो सकती है और इसके अलावा जो धुंध का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, सो इसलिए मैचेस जो हैं उसको कराची से शुरू किया जाए। तो अब जनाब जो पीएसएल सीजन 9 का नया शेड्यूल है वो भी हमारे सामने आ चुका है, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में मैंने बात करनी है वो है साबिक कप्तान की करंट कोच के साथ लड़ाई। और मुझे लग रहा है कि ये लाइन देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान बाबर आजम है उनकी लड़ाई हुई है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जो एक बहस चल रही है हफीज बाबर की, उसके अलावा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहां से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और अब चूंकि जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस भारत ने खेलनी है उसके लिए भी जो इंडियन T20 स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है और उसमें इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इसके पीछे की जो कहानी है
वो जनाब सामने आई है कि विराट कोहली का जो इंडक्शन है टी20 टीम के अंदर वो कैसे हुआ। और भारत के एक बड़े सहाफ़ी हैं अभिषेक त्रिपाठी साहब, उन्होंने जनाब ट्वीट की थी 6 जनवरी को 1:22 के ऊपर, और उसके ऊपर जनाब इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया था। और मैंने जनाब जब ऑस्ट्रेलियन दौरा साउथ अफ्रीका भारत का शुरू होने लगा था तो उससे पहले एक खबर दी थी कि क्या विराट कोहली का जो वाइट बॉल फॉर्मेट का कैरियर है वो खत्म हो चुका है, क्या विराट कोहली के खिलाफ प्लानिंग जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा कर रहे हैं। तो उस वक्त जनाब जो भारतीय ऑडियंस है वो बड़े नाराज हुए थे, बड़े नाराज हुए थे, और उन्होंने कहा था कि भाईजान आप सिर्फ बात का बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन अब अभिषेक त्रिपाठी साहब कहते हैं, If everything was easy, then why would Chief Selector Ajit Agarkar have to come to Cape Town, even though 2 selectors Shiv Sundar Das and Salil Ankola were in South Africa? जब जनाब भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए केप टाउन पहुंची थी तो उस वक्त अचानक जो इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साहब हैं वो जनाब साउथ अफ्रीका में लैंड करते हैं। उसके बाद लिखते हैं, व्हाई डिड अ क्रिकेटर हैव टू have a heated discussion with coach Rahul Dravid separately for 30 minutes during practice session? जब केप टाउन इंडियन टीम पहुंची थी वहां पर जनाब जो दूसरे दिन प्रैक्टिस सेशन हुआ था, पहले दिन में तो विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए नहीं आया था, लेकिन दूसरे दिन जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसके अंदर विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जो हैं उनको एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हुए देखा गया था। और डिस्कशन कैसी थी? हीटेड, क्योंकि जो उंगलियां हैं वो उठाई जा रही थी और दोनों जनाब सेपरेट थे। इसके बाद लिखते हैं, व्हाई डिड कैप्टन रोहित शर्मा हैव टू डॉज द क्वेश्चन ऑफ टी20 टीम ट्वाइस इन डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? फिर एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड ऑन वेदर राहुल द्रविड़ एंड अगरकर आर एबल टू स्टिक टू देयर वर्ड्स और नॉट। इज देयर एनी इनडायरेक्ट प्रेशर बीइंग क्रिएटेड? वेल, अगरकर हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब अगरकर की कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो देखकर सामने आ गया है। लेकिन जनाब इस पूरी जो ट्वीट का पस मंजर है और इस ट्वीट के पीछे की कहानी जो है ना वो ये है कि जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारती है उसके बाद एक मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर बुलाई गई थी जहां पर वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस को जांचा गया था। और उसके बाद भारतीय मीडिया के तवासुस से ये खबरें बाहर आई थी कि रोहित शर्मा को कहा गया कि आप जनाब 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो एज अ कैप्टन खेलें। तो रोहित शर्मा ने कहा था कि ठीक है, अगर आप मुझे वर्ल्ड कप खिलवाना चाहते हैं तो फिर अभी अनाउंस करें। और उसके बाद जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि जनाब आज अभी से कैसे हम अनाउंस कर सकते हैं। और फिर जो दूसरी खबर सामने आई थी वो ये थी कि विराट कोहली का जो टी20 कैरियर है उसके आगे इस वक्त जनाब फुल स्टॉप जो है वो लगा दिया गया है। और फुल स्टॉप लगाने के पीछे की कहानी ये थी कि भारतीय क्रिकेट टीम ये समझती है कि जनाब हमें जो एंकर रोल वाला प्लेयर है वो नहीं चाहिए। सो जिस तरह से बाबर आजम के ऊपर सवाल उठता है कि जनाब ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, भारत के अंदर विराट कोहली के ऊपर ये सवाल जो है वो उठाया जाता है कि ठीक है आप बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन आप रोहित शर्मा की तरह जनाब जाते ही पहली गेंद के ऊपर छक्का नहीं लगाते। सो इस वजह से विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की बातें हो रही थी और फिर भारतीय कैंप के अंदर लड़ाई हुई और अल्टीमेटली अब यह चीज सामने आई है कि जनाब अगरकर साहब जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को अफगानिस्तान के खिलाफ जो टी20 सीरीज होनी है जनवरी के अंदर, मिड जनवरी में, उसके लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी गई है, जिसका डायरेक्टली ये मतलब है कि भारत को वर्ल्ड कप 2024 में जो खिलाड़ी कैप्टन करेगा उसका नाम है जनाब रोहित शर्मा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की जानिब और सबसे पहले पीएसएल की बात कर लेते हैं। पीएसएल सीजन 9 के हवाले से जनाब जियो सुपर उर्दू जो है उन्होंने एक खबर लगाई है और इसके मुताबिक जो पीएसएल सीजन 9 का पहला मैच है वो जनाब 17 फरवरी को खेला जाएगा लाहौर में, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जबकि जनाब जो फाइनल है वो 17 मार्च को खेला जाएगा कराची के अंदर। सो इनिशियल जो डेट है वो सिर्फ चेंज की गई है और बाकी जो वेन्यूज हैं वो उसी तरह से हैं। 4 वेन्यूज के ऊपर मैचेस खेले जाएंगे, लाहौर, पिंडी, मुल्तान और कराची, और फाइनल जनाब कराची और ओपनिंग सेरेमनी जो है वो लाहौर के अंदर होगी जनाब कज़ाफी स्टेडियम में। अब आते हैं जनाब मिसबाह हक साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जो है वो जारी की है साइम अयूब के हवाले से और उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, साइम अयूब अच्छे प्लेयर हैं और जनाब
जो इनका टेम्परामेंट है वो भी अच्छा है, लेकिन एक माइनर सी एडजस्टमेंट जो है वो इनको अपने बैटिंग स्टाइल के अंदर, बैटिंग टेक्निक के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बॉल अंदर आती है पढ़ के आगे पीछे और अंदर को निकले तो इनके जो लेग्स हैं वो जनाब क्रॉस हो जाती हैं। यानी कि जिस तरह से यहां पे टीपीए खेलते हैं ना कि बॉल जहां पे भी पड़ेगी आपने लेग साइड पर उठाना है, सो इस तरह से इनका जो एक टेक्निक के अंदर इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद ये जनाब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो कामयाबियां हैं वो दिलवा सकते हैं। ये जनाब मिसबाह हक साहब का दावा है। और अब जनाब पाकिस्तान के नंबर 1 फास्ट बॉलर नसीम शाह साहब, नसीम शाह इंजर्ड हुए थे। पाकिस्तान को जनाब बहुत ज़्यादा जो उनकी इंजरी की कीमत है वो चुकानी पड़ी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जनाब रेलू कटे साबित हुई और अब जिस तरह से ये रिकवर कर रहे थे तो ये चांस बना कि जनाब न्यूजीलैंड सीरीज़ में इनको सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक ट्वीट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनके लिए PSL सीजन 9 नसीम शाह ने खेलना है उन्होंने भी किया और वो कहते हैं नसीम शाह अपडेट, नसीम शाह इज बॉलिंग रेगुलरली इन द नेट्स, हिज रिकवरी इज गोइंग रियली वेल। रिकवरी इज गोइंग रियली वेल का मतलब यह है कि अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं किया। जिस तरह से नसीम शाह को जनाब रिकवरी के दौरान ही रिकवर डिलीवर करके मैचेस खिलवा दिए गए थे, उस तरह से जनाब इनके साथ भी अगर ये दौरे न्यूजीलैंड पर मैच खेलते हैं तो किया जाएगा, वरना अभी जनाब 100% वो फिट नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चांस नहीं लेने वाला। सो वो जो 3 एक्स्ट्रा वीजाज लिए गए हैं उनमें से किसी एक वीजे के ऊपर भी नसीम शाह का नाम नहीं है और नसीम शाह PSL सीजन 9 के अंदर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि PSL सीजन 9 के अंदर भी नसीम शाह सारे के सारे मैचेस जो हैं वो ना खेलें, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट मैनेजमेंट है वो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से सोच रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 में नसीम शाह पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा सकता है और उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि नसीम शाह को फुली रिकवर होने दिया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।